हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 45वें सर्ग की कथा करेंगे। आइए हम जानते हैं कि जब श्री राम वन की ओर जा रहे थे तो रथ से उतर करके किन लोगों के साथ पैदल चलने लगे। इस सर्ग में इसका वर्णन है। 45वें सर्ग में वर्णन है कि जब श्री राम लक्ष्मण और सीता को अपने रथ पर लेकर के और सुमंत्र जी के साथ वन की ओर चल पड़े और अयोध्या नगर से जब बाहर निकले तो हजारों की संख्या में अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कोई उनके रथ पे लटक गया था, कोई बाएं कोई दाहिने, कोई उनके रथ के साथ दौड़ रहा था। जब उन्होंने रथ को तेज चलवा दिया तो रथ के साथ दौड़ भी रहे थे। और भारी संख्या में अयोध्या के ब्राह्मण जो ज्ञान, उम्र और तपोबल में सर्वश्रेष्ठ थे, ऐसे ब्राह्मण श्री राम के साथ चल रहे थे रथों के साथ। और जब अयोध्या के लोग उनके साथ साथ चल रहे थे तो श्री राम ने बड़े प्रेम भरी नजरों से सभी अयोध्या वासियों की ओर चारों तरफ नजर घुमा करके देखा। फिर श्री राम ने कहा कि मेरे प्रिय नगरवासियों, मेरे प्रिय अयोध्या वासियों, मैं चाहता हूं कि मैं तो आपका सदैव ही आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, लेकिन जितना प्रेम आप मुझे करते हैं उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो प्रेम आप मुझे देते हैं उससे अधिक प्रेम आप भरत को देंगे। कैकेयी नंदन भरत जो हैं उम्र में छोटे भले हैं, लेकिन उनके अंदर वीरोचित गुण है और वो बड़े सर्वगुण संपन्न हैं। अब वह आपके युवराज हैं, आप सबको मिलकर के महाराज दशरथ के आदेश का पालन करना चाहिए और युवराज भरत के आज्ञा के अधीन आपको चलना चाहिए और युवराज भरत के आज्ञा के अधीन आपको कार्य करना चाहिए और उनको मुझसे भी ज्यादा आप लोग प्रेम दे, मैं ऐसा चाहता हूं। महाराज दशरथ को मैं चाहता हूं कि कोई भी अयोध्यावासी ऐसा काम ना करे जिससे कि महाराज दशरथ को दुख पहुंचे। अगर आप लोग भरत को अधिक से अधिक प्रेम और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो महाराज दशरथ को भी प्रसन्नता होगी और सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। इतना कहने के पश्चात जो ब्राह्मण उनसे अधिक, जो अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो आयु में भी अधिक थे, ज्ञान में भी अधिक थे, तपोबल में भी बहुत ही परम स्थिति को पाने वाले थे, ऐसे ब्राह्मण महाराज श्री राम के साथ, जो राज श्री राम के साथ साथ रथों के साथ चल रहे थे, रथों के आगे और पीछे चल रहे थे, रथों के गति से चल रहे थे और वह लौटने को तैयार नहीं थे। उसी में से एक ब्राह्मण ने कहा, घोड़ों को निर्देशित करके कहा कि जो घोड़े हैं, हे अश्व, जो तुम लोग इतनी तेज चाल में चल रहे हो तो जो तुम अयोध्या से वन की ओर जा रहे हो ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को वन के तरफ से अयोध्या की तरफ श्री राम को लेकर के जाना चाहिए, जबकि तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम वन के तरफ श्री राम को लेकर जा रहे हो। ऐसे श्री राम जो ब्राह्मणों के हित ऐसी हैं, ऐसे श्री राम जो ब्राह्मणों के हृदय में बसते हैं, ऐसे श्री राम जिनको ब्राह्मण समाज अपना हितैषी मान करके इनके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है। श्री राम ध्यान से सुनिए, राम अगर तुमने इतना ब्राह्मणों का हित नहीं किया होता तो आज ये पूरा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा होता। तुम सबसे बड़े हितैषी हो राम, ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी हो, इसलिए आज अयोध्या का पूरा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है और तुम्हारे साथ वन को जा रहा है। उसी में से एक ब्राह्मण कहते हैं कि हे अश्व, जो तुम लोग इतनी तेज चाल में चल रहे हो तो तुम्हारे कान भी बड़े हैं, तुम लोग तो उत्तम प्रकार के अश्व हो, तो अश्व जाति के कान भी बड़े होते हैं, क्या तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है? हम लोग कह रहे हैं कि राम को तुम लोग लेट करके अयोध्या की तरफ लौट जाओ और
अश्व के कान बड़े होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमारी आवाज तुमको सुनाई दे रही होगी। अश्व को वह निर्देशित करते हैं, ब्राह्मण याचना करते हैं, कहते हैं कि हम आपसे याचना करते हैं कि हे अश्व, तुम लोग इनको ले करके लौटो। इसके साथ ही एक उसी में से कुछ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो ज्ञानी ब्राह्मण है, वो कहते हैं कि राम तुम तनिक देर के लिए ठहरो, हम लोग अपने जो वाजपेय यज्ञ में हमें श्वेत छत्र मिला हुआ है, वह श्वेत छत्र लेकर के हम लोग आए हैं। चूंकि आपको राजकीय श्वेत छत्र नहीं मिला है, आपको छत्र धारण करने का आपने संकल्प छोड़ दिया है, तो हम लोग वाजपेय यज्ञ में प्राप्त किए हुए छत्र, श्वेत छत्र को लेकर के आए हैं, छतरी को लेकर के आए हैं। हम आपको उड़ा करके लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य की गर्मी से आप संतप्त हो रहे हैं। सूर्य की जो प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आप अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। अतः हम लोग चाहते हैं कि वाजपेय यज्ञ में प्राप्त छतरी को उड़ा करके, श्वेत छत्र उड़ा करके हम आपको लेकर वन की ओर चलें, और हम लोग भी साथ साथ चलेंगे। इतना सुहृद ब्राह्मणों के सुहृद बातों को सुन करके और श्री राम रथ को रुकवा देते हैं और रथ पर से उतर करके ब्राह्मणों के साथ चलने लगते हैं। चूंकि कई उसमें वृद्ध ब्राह्मण हैं, वो जो तेजी से नहीं चल पा रहे हैं, तो श्री राम ने अपने डग का, अपने कदम का जो दूरी थी वो उन्होंने कम कर लिया, और छोटे छोटे डग भर करके, छोटे छोटे कदम रख रख करके अब वो चल रहे हैं, ताकि ब्राह्मणों का साथ न छूट जाए। उसी में से एक ब्राह्मण कहते हैं कि श्री राम, अगर हम ब्राह्मणों के आदेश का तुम पालन नहीं कर रहे हो और नहीं लौट चल रहे हो, तो समझो कि तुम धर्मनिरपेक्ष हो गए हो। और राम, तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओगे तो हमारे अन्य लोगों का क्या होगा, इस संसार और इस देश के अन्य लोगों का क्या होगा, वो सब कैसे धर्म के मार्ग में स्थित रहेंगे। इसलिए राम, तुम धर्मनिरपेक्ष मत बनो, हम ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या की तरफ लौट चलो। यहाँ पे ब्राह्मण उनको कहते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होना ठीक बात नहीं है। अगर हमारे बातों को नहीं मान रहे हो, ब्राह्मणों की बातों का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम धर्मनिरपेक्ष बनते चले जा रहे हो। राम, तुमको धर्मनिरपेक्ष नहीं बनना चाहिए, तुमको हमारे आदेशों का पालन करके अयोध्या की ओर लौटना चाहिए। श्री राम बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों को सांत्वना देते हुए और यह जताने का प्रयास करते हैं कि मैं धर्म के मार्ग पे चल रहा हूँ, यह बताते और समझाते हुए चल रहे हैं कि मेरे लिए धर्म का मार्ग यही है कि मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा करूँ। उसी में से कोई ब्राह्मण कहता है कि हे राम, देखो तुमको तो हम मनुष्य ही नहीं, ये जो अस्थावर जंगम प्राणी है, जो वृक्ष हैं, जड़ हैं, ये भी तुमको प्रेम करते हैं। देखो वायु के प्रेरणों से जो सनसनाहट की आवाज आ रही है वायु की, उसको ध्यान से सुनो। राम, तुम ध्यान से सुनो, वो वायु की सनसनाहट भी कह रही है कि राम, तुम लौट जाओ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? उसी में से एक ब्राह्मण कहते हैं कि राम, वो सुनो, जो वृद्ध पक्षी हैं, पेड़ों पे बैठे हुए हैं, जो उड़ने में असमर्थ हैं, जो कहीं जाने में असमर्थ हैं, वो भी अपनी आवाज लगा करके चहचहाहट के द्वारा वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम, तुम लौट जाओ। सारा जो मार्ग में जो कुछ भी आकाश में और वायुमंडल में और वायु, पेड़ और स्थावर जंगम प्राणी, सारा कुछ तुम्हें ये श्री राम आपको लौटने के लिए कह रहा है, तो हमारी विनती मानो। यह अनुनय विनय करते हुए ब्राह्मण श्री राम को समझाते हुए मार्ग में चलते चले जा रहे हैं। तब तक तमसा नदी ठीक सामने आ जाती है, जो तिरछी प्रवाह के साथ तमसा नदी बहने वाली है। वाल्मीकि जी यहाँ लिखते हैं कि लगता है कि उन ब्राह्मणों की बात को सुन करके तमसा नदी सामने आ गई और रघुनाथ जी का मार्ग जो अवरुद्ध कर दी। वहीं पे रघुनाथ जी को रुकना पड़ता है और वहाँ
सुमंत्र जी ने रथ के घोड़ों को खोल दिया और उनको टहलाया, उनको पानी पिलाया, फिर उनको तमसा नदी में नहलाया और फिर तमसा नदी के तट पे उनको चरागाह में चरने के लिए उन घोड़ों को छोड़ दिया। 45वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 46वें सर्ग में करेंगे।